हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेद में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं कि क्या है स्क्वायर जो है। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 × 5 = 25, ठीक है ना, या 4 × 4 = 16। तो ये जो 25 आप जो देख रहे हैं, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है जी। ये जो 25 आप देख रहे हैं, ये 5 का क्या है, स्क्वायर है, सीधी सी बात है। और ये जो 5 है, अगर हम इसको हम मान लीजिए मैं उल्टा पढ़ता हूँ, तो ये जो 5 जो है 25 का क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ 4 × 4 = 16 जो है, 4 का क्या है, स्क्वायर 16 है, या 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है, ठीक है। 4 का ये क्या है, स्क्वायर कहलाएगा, ये स्क्वायर। 4 का 16 क्या है, स्क्वायर है, लेकिन 16 का 4 क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर, मान लीजिए n है, तो ये क्या है, n इंटू अगर n करता हूं तो n स्क्वायर होता है। तो जो n स्क्वायर है, इस n जो नंबर है, इसका क्या है, ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो n है, सिंगल n, इस n स्क्वायर का मतलब इस स्क्वायर का ये क्या है, एक स्क्वायर रूट हो जाएगा n जो है, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं एक लंबी, तो कुल मिला के क्या हो गया, स्क्वायर, the square of a number is the product of the number with the number itself। मतलब जैसे 3 × 3 = 9 लिया हूं, तो क्या हो गया, the square of a number is the product, ये क्या है, प्रोडक्ट है, of the number itself। सेम उसी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है, उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। मतलब एक जो नंबर है 9 जो है, स्क्वायर तब कहलाएगा जब उसका प्रोडक्ट आपस में बिल्कुल बराबर हो। ये नहीं कि आप 3 × 4 लिख करके 9 लिख दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम होगा। 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, इस तरीक़ा से। तो ये इसका डिफिनेशन है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। सेम इसी नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ये है ना, ये इसका स्क्वायर कहलाएगा। तो हम एक सीरीज से इसको देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए इधर एक नंबर है, इधर मैं नंबर लिख देता हूं और इसका इधर स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। जितना में आता है हम देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का आपस में मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर क्या है, 25 होगा। 5 का स्क्वायर 25 मतलब है आपस में 5 × 5 है, 4 × 4 है, 3 × 3 है, 2 × 2, 1 × 1, इस तरीके से ये नंबर है, इनके स्क्वायर है ये, ठीक है। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। 6 का क्या हो जाएगा, 36। 7 का क्या हो जाएगा, 49। 8 का क्या हो जाएगा, 64। 9 का क्या हो जाएगा, 81। एंड 10 का क्या हो जाएगा, 100। तो एक तो ये हो गया, 10 तक हमने लिख लिया। एक और मैं लिखता हूं, मैं कुछ नंबर और हम 20 तक ले लेते हैं, है ना। अब हमारा आ गया 11, इधर आ गया नंबर, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा, 121। 12 का क्या हो जाएगा, 144। 13 का क्या हो जाएगा, ठीक है, सीधा लिख देते हैं हम 13 का, 169 है। 14 का क्या हो जाएगा, 196। 15 का क्या हो जाएगा, 225। 16 का क्या हो जाएगा हमारा, 16 का हो जाएगा 256।
ठीक है ना। 17 का हो जाएगा हमारा 289, 18 का हो जाएगा हमारा 324 और 19 का हमारा हो जाएगा 361 और लास्ट में 20 का हो जाएगा हमारा 400। तो अभी आप देखिए इसमें क्या होता है। पहले तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो कहीं पर भी आप इसके जो स्क्वायर को देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा स्क्वायर के जो आप लाइन को देख रहे हैं, कहीं पर आपको 2, 3, 7 और 8 है ना, 2, 3, 7, 8 हमारे को कहीं पर दिख रहा है। 2, 3, 7, 8 कहीं पर भी नहीं है। देखिए 2, 3, 7, 8 आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा स्क्वायर में। इसका मतलब ये होता है, एक ऐसा आप कोई भी नंबर लिखे यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए 3, 7, 5, 1, 8 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगर इसकी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या ये किसी डिजिट का ये क्या स्क्वायर है, तो नहीं है, क्योंकि इसके वंस के जो प्लेस है वहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसी कोई भी आप यहाँ पर डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए मैं 3, 2, 2 लिख लिया है ना, और 4, 1, 3, 3 लिख लिया, या 5, 2, 1, 7 लिख लिया, या 3, 6, 1, 8 लिख लिया। इस सब में क्या है, देखिए 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो किसी भी चीज का ये स्क्वायर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है उसमें ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा डिजिट जो 8 से 2 से 3 से 7 से या 8 से इंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो जो पूरे जो नंबर है वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ये याद रखिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर यही है स्क्वायर का। पहले तो स्क्वायर क्या होता है आपने देख लिया कि एक ऐसा नंबर जो है जो आपस में हम 2 बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 है, ठीक है ना, 4 × 4 = 16 है। तो ये सब स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है, ये किसी नंबर का इट सेल्फ, मतलब आपस में 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो हमारा एक जो प्रोडक्ट मिला है, हमको रिजल्ट मिला है, वो स्क्वायर है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा हमारे पास कोई नंबर है जो 3 फिगर का हो सकता है, 4 फिगर का, 4 डिजिट का हो सकता है, या 10 डिजिट का हो सकता है, लेकिन जिसके वंस के प्लेस में या वो नंबर जो 2, 3, 7, 8 से इंड हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, वो नंबर कभी भी आपका एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये चीज आप नोट कर लीजिए पहले बार, ये वाला ये हमारा स्क्वायर नंबर है। आपको कोई चीज दे देगा, फाइंड द नंबर्स व्हिच इज स्क्वायर, ये दे दिया इतना जो नंबर है, और कुछ भी बहुत सारे नंबर दे देंगे। सीधी सी बात है, जो नंबर है पूरा, अगर वो 2 या 3 या 7 या 8 से खत्म हो रहा होगा, मतलब वंस के प्लेस में रहेगा, तो जो नंबर है बिल्कुल स्क्वायर नहीं होगा। सीधी सी कोई भी एग्जाम में अगर फाइंड करने के लिए आ रहा है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, उसको सीधा टिक कर दीजिए, वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हम चलते हैं। अभी हम इसको मिटा करके हम सबसे पहले अभी स्क्वायर का ही पढ़ेंगे। अभी देखिए स्क्वायर हमने पढ़ लिया, स्क्वायर क्या होता है। अभी एक हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 × 4 = क्या हो जाएगा, 16। तो ये एक ऐसा स्क्वायर जिसके प्रोडक्ट जो है भी आपस में इक्वल फैक्टर हो, 4 × 4 हो या 5 × 5 हो, है ना, 5 × 5 हो, इस तरीका से। तो इसका कहने का मतलब, इसका डिफिनेशन दिया ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज
एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इक्वल फैक्टर्स। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर तभी बोल सकते हैं जब इसका जो दो रियल नंबर है ना, जो इनके जो दो प्रोडक्ट हैं वो रियल नंबर हो बिल्कुल, ठीक है। 5 इंटू 5 हो प्रॉपर, 6 इंटू 6 हो, 7 इंटू 7 हो, प्रॉपर दो इक्वल रियल नंबर हो। इसका जो स्क्वायर रूट कहना चाहिए, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो दो प्रॉपर रियल नंबर हो, ठीक है, और इक्वल हो, तभी ये हमारा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। 49 एक इस परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 7 इंटू 7, ठीक है, ये प्रॉपर एक इक्वल प्रोडक्ट है, दोनों इक्वल है, इक्वल नंबर है दोनों, तभी ये एक परफेक्ट नंबर हमारे कहलाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे ये, ठीक है जी। अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टी में जाते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टी जो है ना। पहला प्रॉपर्टी है इसका, जैसे पहले इसका पहला मैंने प्रॉपर्टी बता दिया था, जो भी नंबर है वो 2, 3, 7, 8 से अगर एंडिंग होता है तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो। पहले तो मैंने उसका प्रॉपर्टी बता दिया, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी जो नंबर है वो 2, 3, 7, 8 से अगर वो एंडिंग हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। नंबर्स एंडिंग विथ, ठीक है ना, 2, 3, 7, 8, ठीक है, नेवर ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर पहला हो गया। मतलब कोई भी एक नंबर जो कि 2, 3, 7, 8 से अगर वो इंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, या जिसके वंस के प्लेस में ये डिजिट होंगे, वो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकते। हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं परफेक्ट नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर के क्या है, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने बता दिया। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरो, नंबर एंडिंग विथ जीरो will never a परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा, यहाँ पर मैं डिजिट लेता हूँ 1, ठीक है, या 1 0 0 0 0 0, ये देखिए कोई भी नंबर हो जिसका जो जीरो है वो ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर है, जीरो ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर किसको बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। तो ये जो लगातार जो जीरो आएंगे, अगर ओड नंबर है, ये ओड नंबर, अभी यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है ना, इसी तरीके से इसके बाद 7 हो सकता है। तो ये भी कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। अगर इसको उल्टा कहें, लेकिन ये जो चीज है, अगर पेयर बन जाता है, अगर इवन नंबर हो जाता है, इवन नंबर कैसे, मान लीजिए ये 100 हो गए, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्यों, 10 इंटू 10 बराबर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं 1000 कर दूं तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैं 10,000 कर दूं, इसको मैं 40 कर दूं, इवन नंबर, ओड नंबर है तब तो नहीं होगा। कोई भी नंबर एंडिंग विथ ओड नंबर ऑफ जीरो, ओड नंबर जीरो, अगर जिसके लगातार जो 1s 10s 100 इस तरीके से नंबर जीरो जो है ओड नंबर होंगे, 1 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे। अभी ये देखिए 1 मतलब 10, ये 10 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे नहीं है,
क्योंकि इसके साथ क्या है, एक जीरो लगा है, नहीं हो सकता। उसी तरह से 3 1 0 0 0 3 जीरो लगा है, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरीके से 1 0 0 0 0 0 5 जीरो मैंने लगा दिया, ये 5 जीरो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर आप 7 जीरो रहेगा तब भी नहीं हो सकता, 9 जीरो रहेगा तब भी नहीं हो सकता, उसी तरीके से आगे 11 जीरो रहेगा तब भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये क्या है, सम में इवन नंबर रहेगा, जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है ना, 8 है, इस तरीके से रहेंगे, तो क्या है, वो जो नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके होंगे, याद रखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर ये 2 में रख दिया, ये जो है 100 जो है किसी न किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर है। 6 कर दूंगा 5 को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 1000 इंटू 1000 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। 8 कर दूंगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। 10 कर दूंगा तब भी हो जाएगा। लेकिन ओड नंबर रहने से, जीरो जो है ओड नंबर होंगे, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर इसका 2 है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कोई भी यहाँ पर एक हम नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। ये नंबर डिवाइडेड बाय 3 से उसको डिवाइड करिए, एंड लीव्स ए रिमाइंडर 2, देन इट विल नेवर ए परफेक्ट नंबर। कोई भी यहाँ पर जैसे हमने रख लिया, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 272 ले लिया, और 272 को आप डिवाइड करिए 3 से, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है। क्या आ गया, 2 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 2। तो ये जो नंबर होंगे वो एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, याद रखिए। कोई भी नंबर, सच नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3 एंड व्हेन वी विल गेट ए रिमाइंडर 2, दैट नंबर विल नेवर ए परफेक्ट नंबर, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर जो है जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर हमको 2 मिल गया, ठीक है, तो वो भी नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं इसी तरीका से प्रॉपर्टी नंबर हम 4 करते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी कोई भी एक नंबर हो, नंबर इसको हम डिवाइडेड करते हैं 4 से, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ये डिवाइडेड है, ठीक है जी, डिवाइड करते हैं 4 से, और तब डिवाइड करने से इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा क्या, 2 या 3 रिमाइंडर आएंगे हमारे 2 या 3, तब भी वो नंबर जो है, ये जो नंबर है, कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कोई भी यहाँ पर नंबर, n का मतलब कोई भी यहाँ पर एक नंबर है, कोई भी यहाँ पर एक नंबर है, जिस नंबर को आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारे पास अगर रिमाइंडर 2 या 3 मिलता है, ठीक है, तब वो भी कभी हमारे पास वो जो नंबर है कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, क्या इसको देखते हैं 222 को, ठीक है, 222 को हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 5 जा
4 5 जा, हमारे पास क्या रिमाइंडर रह गया, 2 2 क्या है, रिमाइंडर कहलाते हैं, ठीक है, रिमाइंडर। तो हमने क्या बोला है, कोई भी नंबर जो है जिसको हम 4 से क्या करें, डिवाइड करें, और हमारे पास रिमाइंडर अगर 2 या 3 मिलते हैं, तब भी ये नंबर जो है कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है जी। ये है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से आप समझ लेंगे तो कैसा भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपको पूछेगा, आप बिल्कुल उसको 2 मिनट में हल कर सकते हैं, 1 मिनट भी हल कर सकते हैं उसको, केवल आपने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है मैं बताता हूं क्या होता है, ठीक है। कोई भी नंबर है, कोई भी यहां पर नंबर है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, n होगा। मान लीजिए ये क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, मैं लिख दिया इवन नंबर। तो इसका जो स्क्वायर होगा ये भी ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, समझ रहे हो। कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर जो ऑलरेडी इवन नंबर है, अगर इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो भी क्या है, एक इवन नंबर ही होंगे। आप देख लीजिए, ये 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। मतलब ये भी इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर भी क्या है, इवन नंबर आता है। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो जो ऑलरेडी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर हम जब करेंगे तो वो भी इवन नंबर ही होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर है 5। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर यहाँ पर ओड नंबर है, इवन नंबर के जगह भी क्या है, ओड नंबर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होंगे, ओड नंबर ही होंगे, ओड नंबर ही होंगे। आप देख लीजिए, ठीक है, ले लीजिए 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 7 को 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है ये, 9 मतलब 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 × 3, ठीक है, बराबर 9, 5 × 5 बराबर 25, ठीक है, 7 × 7 बराबर 49, ठीक है ना, 9 × 9 = 81। कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर, ये नंबर अगर ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर जो होगा ये भी ओड नंबर ही होंगे। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ये जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना, तो ये प्रॉपर्टी आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। बगैर प्रॉपर्टी के आप जो परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप साल भर नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें इसका परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी। हमने स्क्वायर समझ लिया, परफेक्ट स्क्वायर समझ लिया, अब परफेक्ट स्क्वायर की हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको देखिए, अब नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर हम 7 देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलता है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, एक फ्रैक्शन नंबर है, मान लीजिए a/b, ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है ये, जबकि a जो है छोटा होता है क्या, b से, ठीक है, a जो है स्मॉल होता है और b क्या है, बड़ा होता है, तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से केस में क्या होता है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, a/b
इंटू ए अपॉन बी, तो इसका रिजल्ट कुछ भी आया, मान लीजिए इसका रिजल्ट एम आएगा, मान लीजिए बता रहा हूं मैं, है ना। वैसे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आता है, मान लीजिए इसको रिजल्ट क्या आ गया एम, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एम है ये हमेशा छोटा होगा ए अपॉन बी का, ठीक है, ये कहने का मतलब है। वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नंबर है अपॉन बी, जबकि ए क्या है बी से छोटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2 या 2/, मान लीजिए 3 करता हूँ, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका 2 जो है न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, ठीक है। तो अगर आपका इसका स्क्वायर क्या होगा, ये तो एक नंबर हो गया, ये क्या हो गया एक नंबर हो गया, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/9, यही होगा इसका मतलब। ये m के जगह में हमारा क्या हो गया 4/9 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4/9 है ये 2/3 से क्या होगा छोटा ही होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये जो 4/9 है ये क्या है छोटा होगा कितना 2/3 से क्या है छोटा होगा, याद रखिएगा। यही है प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, इट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है। इनका जो स्क्वायर निकलेगा वो हमेशा, ये जो निकलेगा आंसर ये हमेशा इससे छोटा होगा, ये है इसका कहने मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 8 है हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, मान लीजिए n है, एक नेचुरल नंबर n है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी में है ये नेचुरल नंबर। जितने भी हम नंबर ले रहे हैं वो सब, ये मान लीजिए n बराबर 1 है तो क्या होगा 1 × 1 बराबर 1, n बराबर 2 है तो क्या होगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो ये सब ये जो नंबर हम देख रहे हैं 1 या 2, इसके लिए हमने बताया है नेचुरल नंबर, मान लीजिए n है। तो इसके लिए क्या है स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर n, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है इसने n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू सर्पाकार कोष्ठक में n+1 प्लस n, ये इसका मतलब दिया है। अब ये क्या है देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 8 ही है ना, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर कोई नेचुरल नंबर n है, n की जगह में आपका कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 7 9, तो ये जो हमारा एक कहना चाहिए इक्वेशन है मान लीजिए, तो इसको ये क्या है प्रूफ करेगा कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे n+1 प्लस n होंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है n इज इक्वल टू, मान ले मैंने 3 ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर आप सब में पुट करके देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3+1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3+1 प्लस 3, यही होगा। n की जगह मैंने 3 रखा है, बस इतने से काम किया है। अभी क्या हो जाएगा ये 3+1 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन ब्रैकेट में 4 यहाँ पर है ना, 4 + 3 यही होगा, ठीक है ना। 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 3, ठीक है। 16 में से 9 गए कितना हो जाएगा 7, ठीक है, बराबर इधर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये बराबर हो गया ना। तो कोई भी एक नेचुरल नंबर के लिए इस परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी में कोई भी एक नेचुरल नंबर है हमारे पास n है, तो ऐसा है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n होंगे। ये आपके सामने मैंने n इज इक्वल टू 3 रख के
बता दिया। n इक्वल टू आप कुछ भी रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, ये जो हमारे इक्वेशन एक बन रहा है ये वाला, इसको ये प्रूव करेगा ये ठीक है। तभी ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर n के लिए। अभी आप n के बराबर में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9, देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होता है? एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर। एवरी परफेक्ट स्क्वायर number can be expressed as sum of consecutive odd numbers starting from 1, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहां पर मैंने 49 का हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर बराबर 49 होगा, ठीक है, 7 का। तो हमारे पास इसका क्या है, इसका कहने का मतलब यह है, अगर 49 का जो 7 का स्क्वायर 49 है, तो लगातार ओड नंबर हमने 7 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है, 1 से लगातार। एक के बाद क्या ओड नंबर आएंगे, 7 ओड नंबर। आप देखिए क्या 7, एक के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब सबको जोड़िए, ठीक है, सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा इस चीज का, ये वैल्यू जो आएगा वो 49 ही होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है ना। 3 1 4, 4 4 4, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 26 27 28 29, 29 की 9 हासिल आया 2, ठीक है, 2 1 3 1 4, 49, ठीक है, 49 ही हो रहा है हमारे, ये समझ रहे हो। ये है एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब अगर 49, अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं, तो इसका जो स्क्वायर के फॉर्म में आता है, या 7 मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट है, तो 7 ऐसे कंजिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले ओड नंबर होंगे, 1 3 5 7 9 11 13, जो कि हम इसको हम प्लस करेंगे तो इसके बराबर होंगे, इसके बराबर, ठीक है। नेक्स्ट एक इसी का उदाहरण बता देता हूं मैं, इसी का, ये तो 49 का हो गया। अब इसका क्या होगा, मान लीजिए 64 में लेता हूं, 64 लेता हूं, 64 किसका है, 8 का स्क्वायर होता है ना, 64। तो जब मैंने इसको 7 था तो हमने 7 लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 लिया है लगातार ओड नंबर। अब ये 8 है तो हमने 8 लेना है ओड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होना चाहिए ओड नंबर, याद रखिएगा, और लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होंगे, 1 से 1 हो जाएंगे, उसके बाद आता है 3 ओड नंबर, उसके बाद क्या आता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद क्या आता है 15। आप सबको इसको ऐड करके देखिए, इसको ऐड करके इसका वैल्यू कितना आएगा, 64 के बराबर आएगा, 64 के बराबर वैल्यू आएगा। ये इसका कहने मतलब कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ कंजिक्यूटिव ओड नंबर, कंजिक्यूटिव लगातार ओड नंबर जो कि स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए, उसी का अगर 8 है तो 8 ओड नंबर लिख दीजिए लगातार,
जो कि 1 से शुरू होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 64 आएगा। 7 है तो 7 लिख दीजिए, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ, क्या होता है 81, तो 8 के जगह में एक और कर दीजिए, 15 के बाद क्या आता है 17, ठीक है। तो 17 जब आप 17 कर देंगे तब ये सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यही है इसका कहने का मतलब, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9 है परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से समझिए, इसके बगैर आप लोग कोई भी सवाल जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंस है, 10, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, एक नया चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या होता है। अभी देखिए, जैसे मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया था, है ना, पाइथागोरस प्रमेय इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। अगर एक राइट एंगल ट्रिंगल है ABC, है ना, तो अगर इसको मैं हाइपोटेनस मानूँ, इसको परपेंडिकुलर मानूँ, इसको बेस मानूँ, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। AC क्या है, हाइपोटेनस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है। तब इसमें क्या होता है, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल में उसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, रिमेनिंग जो 2 साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होते हैं, यही है ना। तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपल में इसने क्या किया है, एक वो दिया है इसके साइड निकालने का। साइड कैसे, मान लीजिए 2m है और एक है m स्क्वायर माइनस 1 है और एक है m स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। ये कैसे साइड है मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए m क्या है, यहाँ पर m इज इक्वल टू कोई भी एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं m बराबर, ठीक है। m बराबर आप मान लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर m का वैल्यू आपने इसमें रख दिया एक में, तो इसको तीनों जो साइड है इसको वैल्यू आपको निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है 2m एक साइड है, m स्क्वायर माइनस जो 1 है उसका एक साइड है और m स्क्वायर प्लस 1 उसका एक साइड है, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि ये राइट एंगल ट्रिंगल में जो हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है, रिमेनिंग जो 2 साइड हैं उससे हमेशा बड़ा होता है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसमें अगर एक साइड कोई भी, अगर हम 2m लेते हैं तो एक निश्चित ही एक जो है m स्क्वायर माइनस 1 होगा, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 होगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम m इज इक्वल टू क्या लेते हैं, हम 3 लेते हैं। ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ, तो इसकी साइड की लंबाई और चौड़ाई जो AB है, BC है या AC है, इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, साइड का लेंथ होगा, क्या निकलेगा, m बराबर मैं 3 लेता हूँ, m बराबर 3 लिया, है ना। तो सीधी सी बात है, एक इसका साइड क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। दूसरा साइड क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा और तीसरा जो साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो m की जगह में आपने 3 रख दिए, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 बराबर 6। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 में से गया 8 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, m बराबर 3 रखने से 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो चीज है, ये हम या तो इसको हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रिंगल के लिए। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग समझ गए। इसको सीधी सी भाषा में अगर ये चीज है तो ये होंगे हमारे
एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, ये का पूरा होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2m का होल स्क्वायर के बराबर होंगे। इसका देखिए ना, ये एम स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू कितना आया 10, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये देखिए, ये एम स्क्वायर माइनस वन कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर है ना प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 बराबर 64 प्लस 36 या 100 बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रिंगल के लिए, समझ गए होंगे इसको आप, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ इसको मैं। मान लीजिए m बराबर 2 दिया है, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रिंगल है ना, राइट एंगल ट्रिंगल है, इसमें कोई भी एक का मान m बराबर 2 दिया है, m बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो इसी से, इस फार्मूला से हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से हम तीनों साइड का हम क्या करते हैं, उसका लेंथ की हम जानकारी ले सकते हैं। इसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए m बराबर आप 2 रख दीजिए, इसमें m बराबर 2 रखने से क्या हो जाएगा, ये 2m क्या है मैंने बताया था, एक साइड है ना, m स्क्वायर माइनस 1 जो है दूसरा साइड है, और m स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या है, ये इस साइड को शो करता है, m स्क्वायर जो प्लस 1 है। अगर m इक्वल टू 2 मैं रखता हूँ यहाँ पर, m इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। एक साइड का वैल्यू कोई भी चाहिए हो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 हो गया, ये पहला साइड। दूसरा साइड क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक साइड का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, m इज इक्वल टू क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एक 5। इसका मतलब इसका साइड क्या है 5 होगा। अभी ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या है, इसका जो स्क्वायर होता है ना, m इज इक्वल टू 2 रखने से पर है ये, है ना, m इज इक्वल टू 2 पुट अप करने से है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये है a b c है, ठीक है, तो a c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b का होल स्क्वायर प्लस b c का होल स्क्वायर, या 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, या 25 बराबर 9 प्लस 16, या 25 बराबर 25, ठीक है। ये है पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है, एक बड़े इंपॉर्टेंस है, एक परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी में ये आता है। मतलब अगर आपको ये पता है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, अगर ये चीज़ आपको पता है कि इस जो रेशियो में इसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, साइड का जो वैल्यू होता है, तो m इक्वल टू आप कुछ भी रखिए, 10 रखिए, एक m का वैल्यू अगर आप 10 रखेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका जो नेक्स्ट और जो 2 साइड हैं वो क्या होंगे, वो आपको पता चल जाएगा इसके सहारे से, ठीक है ना, इसके माध्यम से। ये हमारे पाइथागोरस प्रॉपर्टी नंबर 10 है परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 11।
ये भी बहुत एक लास्ट है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर ये लास्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है ये क्या बोलता है देखिए, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर कौन कौन से है, एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर कोई भी चीज है, ठीक है। तो वहां पर एक ऐसे होंगे, मान लीजिए मैंने अब आप लोगों को बताता हूं, जैसे लगातार है कंसेक्यूटिव स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे वन का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होंगे 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होंगे 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अभी आप देखिए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर मैंने इन दोनों के ले लिया, लगातार स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ये है, मान लीजिए ये क्या है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर मतलब वही है, मान लीजिए आप एन इज इक्वल टू मान लो आप 4 लेते हो, एन इज इक्वल टू 4 लेते हो, ठीक है, तो एन स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 और एन प्लस 1 एक और है, मतलब 4 प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, मैं 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ बराबर 25। ये दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके बीच में कितने नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, कितने नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, मतलब कितने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे, वो कहने का मतलब है। तो वो कितने होंगे, वो कितना होंगे 2n है, n बराबर कितने लिया है मैंने 4 लिया है, ठीक है, n बराबर 4 लिया है, तो 4 के बाद एक 4 का होल स्क्वायर हो गया, एक n प्लस 1 मतलब एक 5 का स्क्वायर हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनके बीच में भी देखिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, है ना, एक 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, ऐसा करते 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 एक 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 25। ये क्यों लिया मैं 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर क्यों लिया, n बराबर मैंने 4 लिया है, आप n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का हमने स्क्वायर निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो n बराबर अगर 4 लिया तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पर n बराबर 4 रखूंगा तो 4 प्लस 1 करके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इनके बीच में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर कितना होंगे 2n होंगे यहाँ पर, 2n का मतलब 2 इंटू n बराबर 2 इंटू यही जो हमने डिजिट लिया है 4 बराबर 8 ऐसे चीज होंगे जो आपके नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन कौन है देखिए, 16 से आप शुरू करिए, 16 के बाद कितना हो जाएगा 16 के और 25 के बीच में 17 है ना, यहां से लिख देता हूं, यहां से 16 और 25 के बीच में कितने होंगे देखिए, 16 से 17 18 19 20 21 22 23 और 24, कितना है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऐसी चीज है, क्योंकि 16 के बाद अगर मैंने जैसे पहले टेबल बताया था, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का कितना है 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे करते करते अगर 4 का इस परफेक्ट स्क्वायर 16 है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो इनके बीच में पक्का कुछ नॉन मतलब स्क्वायर होंगे ना, नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर कितना होंगे 8 होंगे कहने का मतलब। अभी चलिए एक दूसरा एग्जांपल से मैं बताता हूँ इसको, इसमें आप नहीं समझोगे तो दूसरा इस एग्जांपल से मैं बताता हूँ, इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है n स्क्वायर है और एक है हमारा n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो n बराबर आप कुछ भी ले लीजिए, अभी इसको आप मैं दूसरा हिसाब से समझाता हूँ। n बराबर मान लीजिए आप n बराबर आप 3 लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है।
और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 + 1 एक उससे ज्यादा है। कंजिक्यूटिव का मतलब वही है, लगातार आने वाले दो परफेक्ट स्क्वायर। 9 के बाद कितना आएगा, अगर 3 के बाद 3 का 9 है तो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का 16 होगा, है ना। तो n = 3 में रखूंगा तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये = क्या हो जाएगा 16। तो 9 और ये 16 के बीच में क्या ऐसे नंबर है जो नॉन ए परफेक्ट नंबर है, ये नॉन ए परफेक्ट नंबर है, याद रखिए। क्या होंगे वो जाएंगे, क्या होंगे वो 2n होंगे बोल रहा है। मतलब 2n का मतलब होता है 2 × 3 = 6 ऐसे यहाँ पर होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे होंगे जो नॉन ए परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो कौन कौन से देखिए, 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, आगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो यही है कहने का मतलब, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर का, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर। कंजिक्यूटिव स्क्वायर n² एंड n + 1 का स्क्वायर मतलब कंजिक्यूटिव स्क्वायर बोलते हैं। ये क्या है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या है, कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले होते हैं। या 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये भी कंजिक्यूटिव होंगे। 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ये भी क्या होंगे, कंजिक्यूटिव स्क्वायर होंगे। तो इनका वैल्यू रख के आप 10, 11 कुछ भी 3, 4 यहाँ पर इस n² एंड n + 1 के स्क्वायर निकालिए, बीच में जो जगह वही होंगे 2n के बराबर होंगे। 10 रखेंगे तो 20 आएंगे इसके बीच में, नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी नंबर 11। तो मेरे तरफ से प्रॉपर्टी पूरा होंगे, आप समझ गए होंगे। अभी हम 2-4 क्वेश्चन लेंगे, तभी आप लोगों को परफेक्ट इसकी जानकारी होगा, इतना जो हमने पढ़ाया है वो क्या होगा। तो चलो हम 2-4 क्वेश्चन लेके देखते हैं। बहुत इजी है दोस्त, अगर आप इसको प्रॉपर्टी को अगर आप समझे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ बुक से, मान लीजिए ये है क्वेश्चन है एक, देखिए, एक्सप्रेस 64 एज द sum of 8 odd number 64 को हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 64 का। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 64 क्या हो जाएगा हमारा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने 8 ओड नंबर लेना है। 8 है तो 8 ओड नंबर लेना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार कंजिक्यूटिव ओड नंबर लेना है, जो कि 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये 64 होंगे। ठीक है, कौन कौन से देखिए, 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 15। आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ओड नंबर को, ये कितना हो जाएगा 64 होंगे। कितना हो जाएगा, ये 64 होगा। यही है एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ओड नंबर। नेक्स्ट है, इसको अगर हम 64 के जगह में मान लीजिए हम 81 करते हैं, इसको 81 करेंगे मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 हमने ओड नंबर लिया ना, आपको 9 ओड नंबर लेना पड़ेगा। ये तो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9वां। 15 के बाद क्या हो जाएगा 17, एक और इसमें ऐड करना पड़ेगा 15 के पास। ये सब ये तो रहेगा 1 3 5 7 9 11 13 15, यहाँ तो रहेगा। एक इसके बाद ये 8 है, 9वां क्या आ जाएगा, इसके बाद 17 आ जाएगा। ये सबको आप ऐड करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेस 64 इज द सम ऑफ ओड नंबर। तो ये आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे, है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन को आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा कि भाई ये क्या है स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट एक नंबर में लेता हूँ आपको,
वो उसी को घुमा के बताया है, क्वेश्चन में घुमा के बताया है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। याद रखिएगा, हमको ऐड नहीं करना है, विदाउट एडिंग, बगैर जोड़े आप उसका सम बताइए। किसका जो नंबर दिया है, क्या है नंबर है हमारा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज, इसको बगैर जोड़े आपने इसका सम बताना है। ये इस प्रकार के सवाल बहुत ही, इसमें क्या बोलते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपको CGPSC हो या आजकल चल रहा है आप लोगों का पुलिस भर्ती वाला चल रहा है, SI वाला एग्जाम चल रहा है, ये पक्का स्क्वायर से संबंधित इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इसको बगैर जोड़े आपने इसको जोड़ बताना है। तो अभी इसके पहले भी मैं बताया था, ये सब क्या है, लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। देखिए 1 3 5 7 9 है ना, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 ओड नंबर है। कितना है, 5 ओड नंबर है। इसका मतलब क्या होंगे, ये क्या है, 5 ओड नंबर है। ये 5 ओड नंबर्स हैं, ये टोटल 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, ये 5 के स्क्वायर के बराबर होंगे, इक्वल टू 25 इसका आंसर आएगा। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, कितना भी लंबा कोई चीज़ हो। अब इसी को मैं और दूसरा लगातार कर देता हूँ, मैं एक और नंबर इसी को ले देता हूँ, इसके जगह में हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11। अभी ये कितना होंगे, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 9 तक था, 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या होता है 11 ओड नंबर आते हैं। लगातार है, याद रखिएगा लगातार, एक के बाद कोई चीज छूटा नहीं है ना। ओड नंबर जिसको हम 1 3 5 7 9 से जो शुरू होता है उसको हम क्या ओड नंबर बोलते हैं। तो कितना फिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है, ये 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा, मतलब 36 इसके आंसर आएंगे। ठीक है, 36। इसको टोटल जो फिगर है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर ही होंगे। समझ रहे हो ना। तो ये है हमारे सवाल है ना, इस तरीक़ा से। तो होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों, है ना। तो कृपया ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में प्लीज़ आप लोग कंजूसी मत करिएगा, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा वीडियो काफ़ी मेहनत करके इसको बनाता हूँ। ये पक्का क्लास 8 के विद्यार्थी इसको ध्यान से देखें जो मैं बता रहा हूँ, इतना इजी तरीका से, है ना। अभी हम अब स्क्वायर रूट के बारे में हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के स्क्वायर रूट निकलते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं क्या है, उसके बाद क्या वैल्यू है ना। उससे भी संबंधित हम कल 8 9 और इसमें ये करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो कृपया जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको पक्का इस वीडियो को देखिए। होप आप लोगों को पक्का ये फ़ायदा होगा। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं, कल हम और कुछ काफ़ी सारे सवाल लेकर के इसको हम हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।